तो ये थे रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में बताई। बाकी खबरों का रुख करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद बेटे प्रियांक ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। ये वक्त चुनाव का है और साल 2007 में सोनिया गांधी ने गुजरात में प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसके बाद से विपक्ष के तमाम नेता इलेक्शन के वक्त गाली वाली भाषा पर उतारू हो जाते हैं। आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों करती है और इसका नतीजा क्या रहता है, आप रिपोर्ट के जरिए समझिए। दो 2007 में सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार, नरेंद्र मोदी को बताया मौत का सौदागर। 2014 में सोनिया फिर निकली कैंपेन पर, मोदी के मत्थे मढ़ी जहर की खेती। मणिशंकर चले सोनिया गांधी की राह, प्रचार में मोदी को कहा चाय वाला। 2017 में अय्यर को फिर याद आए मोदी, प्रधानमंत्री को बोल दिया नीच आदमी। प्रचार के दौरान गाली और विवादित तंज कस नेता जनता को रिझाने की कोशिश करते हैं। चुनाव जब जब आते हैं गालियों की बाढ़ आ जाती है। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंची सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। इसके बाद 2014 इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी पर जहर की खेती का आरोप लगा दिया। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला से लेकर नीच आदमी तक बोल दिया। एक बार फिर चुनावी मौसम है। कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन के दौरान कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ पुरानी शब्दावली दोहरा रही है। कांग्रेसियों के मुंह से बार बार गाली। कर्नाटक चुनाव में पिछड़ने की निशानी। पिता के बाद बेटे के पीएम पर विवादित बोल। खड़गे परिवार ऐसे हासिल करेगा चुनावी गोल। कर्नाटक चुनाव में प्रचार का शोर चरम पर। सभी पार्टियां विजय पताका फहराने के लिए जी जान से जुटी। मुझे बताओ, जुबानी जंग भी तेज है, लेकिन इसी जुबानी जंग के बीच कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उनके बेटे तक पीएम को अपशब्द कह रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो बीजेपी के पीएम हैं। चुनाव प्रचार में मोदी जी के लिए जनता का प्यार देखकर विपक्ष डर गया है। नतीजतन बौखलाहट में उनके बड़े नेताओं के मुंह से ऐसे अपशब्द निकल रहे हैं। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी, हमारा प्रधानमंत्री जी को अपमान करने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस तो देखना चाहिए देश का प्रधानमंत्री है, बट वो इसका नजरिया है केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री है बोल के। तो ये कर्नाटक का लोग देख रहे हैं, देश का लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यार करते हैं। ये 2 दिन का 6 सभा एंड 2 रोड शो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कर्नाटक का लोग कितना प्यार करते हैं। इसी से कांग्रेस डर रहे हैं। कांग्रेस ने बार बार किया पीएम का अपमान। विपक्ष दे गाली, मोदी बना लें वरदान। जनता और कार्यकर्ताओं पर दिया होता ध्यान तो कांग्रेस का नहीं होता दयनीय हाल। पीएम नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस की गालियों का अपने अंदाज में जवाब देते हैं। कांग्रेस जिन शब्दों को पीएम पर गाली बनाकर उछालती है, पीएम मोदी उसको वरदान में बदल देते हैं। ये लोग आजकल धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में
कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। प्रियांक खरगे के विवादित बोल से पहले पीएम मोदी ने भाषण देते हुए बताया कि उन्हें अब तक 91 बार गाली दी जा चुकी है। पीएम के मुताबिक केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चला रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को उनसे नफरत हो गई है। हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक अगर विपक्षी नेता इस तरह की भाषणबाजी की बजाय सही काम पर ध्यान देते तो कांग्रेस का हाल कहीं बेहतर होता। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, कांग्रेस ने बाबा साहब को गालियां दी, संविधान निर्माता का बार बार अपमान किया, आहत हुए अंबेडकर, कांग्रेस पर किया सार्वजनिक खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को याद किया। पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस ने उनके लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अंबेडकर कांग्रेस नेताओं के बोल से इतना आहत हो गए थे कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उन्हें दी जा रही गालियों का खुलासा किया था कि भाई ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसने तो संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर को भी ऐसी ऐसी गालियां दी थी, बाबा साहब को भी छोड़ा नहीं था। एक बार खुद बाबा साहब ने सार्वजनिक तौर पर विस्तार से बताया था कि कांग्रेस उन्हें बार बार गालियां देती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी ऐसी गालियां दी थी। आपको साल 2023 में तारीख के साथ उन नेताओं के नाम बताते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। 1 मई 2023 प्रियांक खरगे ने कहा नालायक। 27 अप्रैल 2023 मल्लिकार्जुन खरगे ने की जहरीले सांप से तुलना। 24 मार्च 2023 श्रीनिवास बीवी ने की हिटलर से तुलना। 11 मार्च 2023 जयराम रमेश ने की हिटलर स्टालिन से तुलना। 20 फरवरी 2023 पवन खेड़ा ने किया पीएम मोदी के पिताजी का अपमान। 8 जनवरी 2023
मल्लिकार्जुन खड़गे ने की तानाशाह से तुलना। पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की गालियों का सिलसिला 2009 से जारी है, जब कांग्रेस नेता बी हरि प्रसाद ने अपशब्द कहे थे। उसके बाद ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। पीएम को गाली देने वालों में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हैं। पीएम मोदी को अब तक 92 बार गालियां दी जा चुकी हैं। हालांकि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी को गालियां दी हैं, पीएम के लिए वरदान साबित हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वोट की चोट किस पर पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।